आज की बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा से बड़ी अपडेट। ग्रेटर नोएडा में जल्द ही एक नया प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, मेट्रो यूनिवर्सिटी। जी हां, टेक जोन 4 में बनेगा कैंपस। कुल 40 एकड़ जमीन आवंटित, जिसमें से 26.1 एकड़ पर निर्माण प्रस्तावित। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से मिली मंजूरी। इस नए विश्वविद्यालय से क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा बनेगा एजुकेशन हब, आ रही है मेट्रो यूनिवर्सिटी। आइए अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी खबर की। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है और इसका असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। पंजाब में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। तेज हवाओं और बारिश के चलते कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई में देरी हो रही है। यात्रियों को एयरपोर्ट पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक और चौंकाने वाली खबर की चर्चा करेंगे। पूर्व सीएम सड़क पर, मजबूरी या विरोध, सियासत में बड़ा ट्विस्ट। मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली तस्वीर। उमा भारती सड़क किनारे पोहे जलेबी बेचते हुए नजर आईं। जगह टीकमगढ़, वजह प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ विरोध। नगर पालिका की कार्रवाई के बाद विरोध दर्ज कराने के लिए खुद उतरी मैदान में। सवाल बड़ा है, क्या ये मजबूरी थी या एक राजनीतिक संदेश? अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। एक बयान और पूरी दुनिया में बढ़ गया तनाव। वार्निंग। मिडिल ईस्ट संकट के बीच बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। कहा, एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। इस बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा, सभ्यताएं किसी एक के फैसले से खत्म नहीं होती। हालात तनावपूर्ण हैं, बयानबाजी से माहौल और गर्म। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ चेतावनी है या कुछ बड़ा होने वाला है? आइए जानते हैं। नासा से सबसे बड़ी खबर आ रही है। नासा मिशन में आईफोन की एंट्री, सैमसंग हुआ ट्रोल, डिसअपॉइंटेड। स्पेस से आई वायरल खबर। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में आईफोन 17 प्रो मैक्स से पृथ्वी की तस्वीरें खींचे जाने का दावा। तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर बवाल। सैमसंग को लेकर मीम्स की बाढ़। यूजर्स ने एप्पल नासा पार्टनरशिप पर मजेदार रिएक्शन दिए। सैमसंग को स्पेस रेस से बाहर बताकर ट्रोल किया गया। सवाल बड़ा है, क्या ये टेक्नोलॉजी की जीत है या सिर्फ इंटरनेट का मजाक? बात करते हैं चुनाव की, जिसमें केरल में बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। केरल में बदल रहा है खेल। बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर सिमटेगी। चुनावी माहौल में बड़ा सर्वे सामने आया। पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। अनुमान, बीजेपी सिर्फ 8 सीटों तक सीमित। केरल में मुकाबला हुआ दिलचस्प। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिल सकता है बहुमत, जबकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पिछले 1 दशक से सत्ता में है। सवाल बड़ा है, क्या केरल में सत्ता बदलने वाली है या फिर होगा बड़ा उलटफेर? राघव चड्ढा का एक और बड़ा बयान सामने आया। घायल हूं इसलिए घातक हूं या सिर्फ फिल्मी डायलॉग? टेक ओवर। पंजाब की सियासत में बयानबाजी तेज। भगवंत मान ने राघव चड्ढा के बयान को फिल्मी डायलॉग बताया। चड्ढा का बयान, मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच आया ये रिएक्शन। आपके अंदर खींचतान की अटकलें तेज, बयान से सियासी माहौल गर्म। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या अंदर कुछ बड़ा चल रहा है? बड़ी खबर पेट्रोल डीजल की कीमतों से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है, लेकिन आज 8 अप्रैल को भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। कच्चा तेल सस्ता, लेकिन जनता को राहत कब? न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगर न्यूज़ में कोई गलत चीज अगर लगे तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा।